हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकालेंगे। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। जैसे दैनिक व्यय दिया है रुपये में 100 से 150 रुपया व्यय, परिवारों की संख्या उसमें 4 है, 150 से 200 के बीच में 5 है, 200 से 250 रुपया 12 परिवारों द्वारा व्यय होता है, 250 से 300 2 परिवार, 300 से 350 2 परिवार। लिखा है कि कल्पित माध्य विधि से भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल बन गया। इसमें हम लिखेंगे पहले में दैनिक व्यय, दैनिक व्यय रुपये में। दूसरा में हम लिखेंगे परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये हमारा F होता है। इसके बाद हम निकालेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालेंगे जिसको हम X बोलते हैं। इसके बाद हम D निकालेंगे, X माइनस A होता है, और एक और बनाएंगे FD, F इंटू डी। अब यहाँ से हम लोग पुट करेंगे। जैसे दैनिक व्यय में लिखेंगे 100 से 150 रुपया, 100 से 150 रुपया व्यय करने वाले परिवारों की संख्या है 4। दूसरे में हम लोग लिखेंगे कि 150 से 200 रुपया व्यय करने वाले परिवारों की संख्या है 5। 200 से 250 रुपया व्यय करने वाले परिवारों की संख्या है 12। फिर 250 से लेकर 300 तक व्यय करने वाले परिवारों की संख्या है 2। यहाँ हम 2 लिख देंगे। और 300 से 350, 300 से 350 रुपया व्यय करने वाले परिवारों की संख्या भी 2 है। यहाँ पे 2 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 100 में 150 को जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, और जब 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 125। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 350, और 350 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 175। ये 450 हो जाएगा, इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 225। ये हो जाएगा 550, 550 का जब आधा करेंगे तो हो जाएगा 275। ये 650 हो जाएगा, इसका आधा 325। अब हम D निकालेंगे। तो D इक्वल टू होता है X यानी कि मध्य बिंदु, A मतलब कल्पित माध्य। तो हम कोई कल्पित माध्य मानेंगे, तो इसको हम कल्पित माध्य मान रहे हैं। तो A का मान 225 मानेंगे, यानी कि X माइनस A इक्वल टू D होता है हमारा X से 125। 125 में से जब हम 225 को घटा देंगे यानी कि माइनस A करेंगे तो 125 माइनस 225, इसको घटाएंगे तो 5 से 5 जाएगा 0, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस में 100 हो जाएगा। फिर वैसे ही 175 को घटाएंगे तो ये 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ 1 हो गया, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 50 हो गया। फिर 225 में से 225 को घटाएंगे तो 0 होगा, 275 में से 225 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50। फिर 325 में से 225 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 100। अब हमको FD निकालना है, F इंटू डी।
f का वैल्यू हमारा है यहाँ पे, f का वैल्यू है यहाँ परिवारों की संख्या के रूप में, और d का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। तो 4 से जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 400, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 250, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो गया, फिर 2 से 100 में 200। अब हम सिग्मा एफडी निकालेंगे। सिग्मा एफडी का मतलब कि टोटल का योग। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 200 मिलकर 300, तो यहाँ हम 300 लिख दिए। अब माइनस इसको भी जोड़ेंगे तो 400 और 200 650 हो जाएगा, माइनस में 650 कर दिए। अब इसको घटाएंगे यानी कि 650 में से 300 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 350। यह हमारा एफडी निकल गया। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ का मतलब ये परिवारों की कुल संख्या कितनी है, तो इसको जोड़ रहे हैं। 2 और 2 4 और 2 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 1 और 1 2, यानी कि सिग्मा एफ का मान आ गया 25 और सिग्मा एफडी का मान आ गया माइनस में 350। अब हमको निकालना है कि भोजन पर हुआ माध्य व्यय। तो हम जानते हैं कि माध्य व्यय बराबर x बार, जिसको बोलते हैं माध्य को, बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी इंटू सिग्मा एफ। ए हमारा कल्पित माध्य है जिसको हम 225 माने हैं, तो एक जगह पे हम 225 लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ डी का मान आया है माइनस में 350, तो माइनस 350 लिखेंगे, बटे में सिग्मा एफ का मान है 25, तो इसके जगह पे 25 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 225 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 350 बटे में 25। अब हम क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। तो जब हम 350 में 25 से भाग दे रहे हैं तो एक बार जाएगा, ये 25 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 100। अब इसको 4 बार ले जाएंगे तो ये 100 कट जाएगा, यानी कि 25 से भाग देंगे तो 14 बार में ये कट जाएगा। तो इसके जगह पर हम 14 लिख दिए। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ हो गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पर 2, यानी कि कल्पित माध्य व्यय हमारा आ गया 211। ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू।